भाई आज के वीकेंड का वार की अगर बात की जाए तो कलर्स के बहुओं को वहां पे तगड़ी डांट लगाई है सलमान खान ने। भाई कौन सही है कौन गलत है इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। ओवरऑल आज के वीकेंड का वार की बात की जाए तो भाई शूट देरी से शुरू हुआ था, लेकिन मैंने इससे पहले वहां पे न्यूज बनाकर आपको बता दिया था कि सलमान खान जो है वो आज काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि भाई घर वालों ने उस तरीके की हरकतें भी की है। अब जास्मिन के बहुत सारे फैन, मैंने मेरे जो रिव्यूज में हर कोई मैंने पॉइंट जो कवर किए हैं भाई, हर एक पॉइंट सलमान खान ने अपने रिव्यू में लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। वीकेंड के बारे में हर एक पॉइंट पे चर्चा हुई है और इनको वहां पे उनकी गलतियां वहां पे दिखाने में कामयाब हुए सलमान खान, और दिखानी भी चाहिए थी। भाई जिस तरीके से मेरे रिव्यू में मैं बताता था कि जास्मिन वसीम से गलती हुई है, उन्होंने उनसे माफी मांगनी चाहिए। भाई इस तरीके से आप अगर बोलती जास्मिन वसीम की गलती से आपको आपको अगर मेरे से चोट लगी है, मेरी वजह से चोट लगी है, तो मैं सॉरी कहना चाहता हूं। लेकिन जास्मिन वसीम को ही वहां पे राखी सावंत जाके सॉरी कह रही है, मतलब हद है ना यार। तो यहाँ पे जास्मिन वसीम के फैन मुझे कह रहे थे कि आप जास्मिन वसीम के खिलाफ है यार। यहाँ पे खिलाफ होने की या फिर साइड में बात करने की कोई जरूरत है ही नहीं मुझे, क्योंकि मैं अगर जास्मिन का फैन होता, मैं रुबीना का फैन होता और उनकी तरफ से बायस रिव्यू करता तो भाई आपको अच्छा लगता। यानी कि मैं रुबीना के साइड में कुछ बोलता हूं तो रुबीना के फैंस को अच्छा लगता है, लेकिन राहुल के फैंस को वहां पे गलत लगता है। यहां पर मैं जास्मिन के साइड से बात करूं तो भाई किसी और के फैन को वहां पे दुख होता है। तो भाई यहाँ पे अलग अलग वहां पे फैन ग्रुप है और ये फैन क्लब की तरह मैं रिव्यू नहीं करता हूं। जो वहां पे सही वो सही, जो गलत वो गलत। सलमान खान ने सीधे वहां पे जब वीकेंड का वार शुरू हुआ तो जास्मिन वसीम का उसी पॉइंट को वहां पे पकड़ा कि आपने जो है आपने इनको सॉरी बोलना चाहिए था, क्योंकि जहां पर आपने जिस तरीके से चीजें की, हरकत की, पीछे से आके वो मास्क पहना, भाई जाने अनजाने में उनको उससे लगी है, क्योंकि डॉक्टर्स वहां पे आए हैं, ये सारा झूठ नहीं चल रहा है। और जास्मिन वसीम को वहां पे सॉरी कहना चाहिए था, और सलमान के बार बार कहने के बाद भी वो वहां पे सॉरी नहीं कह रही थी, मतलब हद की बात है। अब यहाँ पे सलमान खान को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा, जैसे कि राखी सावंत वहां पे पेन किलर्स ले रही है, इसकी वजह से उनको वो पेन नहीं लग रहा है, बात बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे राखी ने वहां पे शो चला है, भाई ये बहुत बड़ी बात सलमान खान ने कही। बहुत सारे लोगों ने मेरा पिछला वाला रिव्यू नहीं देखा है। पिछले वाला रिव्यू में मैंने पूरा वहां पे थंबनेल पे पर भी वहां पे लिखा है कि राखी द एंटरटेनर, और अंदर भी मैंने आपको यही बात बताई कि राखी जिस तरीके से एंटरटेन कर रही है, लोगों को वहां पे पसंद आ रहा है, और जिस तरीके से राखी को वहां पे टारगेट किया जा रहा है ये बहुत ही खराब है। तो अली गोनी को भी वहां पे मैंने बैश किया था मेरे रिव्यू में, क्योंकि भाई ये गलत है ना। आप किसी के लिए वहां पे घर के अंदर हो, यानी कि अली वहां पे जास्मिन के लिए है, अभिनव वहां पे रुबीना के लिए है, इन बाकी लोगों के लिए भाई भी कौन स्टैंड लेने वाला है नहीं। तो आप वहां पे चढ़े जा रहे हो, ये गलत बात हो रही है, और इसी बात का एहसास सलमान खान ने इनको दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सलमान खान ने एक और बात कही वहां पे कि राखी सावंत को भर भर के वोट्स आ रहे, वो वहां पे सेफ है। ये बात भी वहां पे सलमान खान ने इन लोगों को बता दी। हालांकि राखी की पोजीशन वहां पे छठे या पांचवें स्थान पे कुछ तो थी, फाइनल वोटिंग ट्रेंड में आपको बताया था, और राखी सेफ ही होने वाली थी। अब भाई यहाँ पे राखी को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला है, और राखी ऐसी कैरेक्टर है नहीं या फिर ऐसी वहां पे लड़की है नहीं कि भाई वो जो अप्रिसिएशन मिला है वो लेके वो हवा में चढ़े जाए। नहीं, राखी सावंत है, उनका एक अलग कैरेक्टर है। सलमान खान ने भी बताया कि वो जिस तरीके से लोग उनको पसंद करते, लाइक करते, और उनके जीवन में भी बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हैं, और इसमें से बाहर आकर वो हमें एंटरटेन करती है, तो भाई उसको वहां पे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और जो वहां पे सलमान खान ने दिया बहुत अच्छा लगा। सीरियसली मैं सलमान खान से थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से उनकी सराहना की और जिस तरीके से इनका सही फेस दिखाया, मैं बहुत खुश हूं। जी हां, मैं बहुत खुश हूं आज के सलमान खान के इस वीकेंड का वार से। भाई स्टार्ट में ये हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद वो आते हैं दूसरे बहू पे, यानी कि वहां पे पॉपुलर फेस सबसे ज्यादा जिनके ट्रेंड चलते हैं, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, रुबीना दिलाइक ने वहां पे एंड में, इस हफ्ते के एंड में गलती की। यानी कि कल के एपिसोड में जो थी, उन्होंने ये कहा कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी अगर आप इस तरीके से रात में जागोगे, रात में वहां पे बातें करेंगे। तो ये पहली गलती थी रुबीना दिलाइक की। पूरे हफ्ते में वह बहुत अच्छी चली जा रही थी, लेकिन यहां पे गलती हुई। और बात की जाए तो उसके बाद में आरशी खान को वो जो उंगली है, वो उंगली दिखाना, वो मैटर, तो ये दोनों मैटर सलमान खान ने पहले हमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से ये सारी चीजें हुई है, और उसके बाद हमें सलमान खान की रुबीना दिलाइक के ऊपर भी बैश देखने मिली। जी हां भाई, ठान के ही आए थे भाई कि इनको अब यहां पे जगह पे लाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि रुबीना दिलाइक जिस तरीके से घर में बिहेव करती है कि हमारी बहुत सारी मेरी फैन फॉलोइंग है और मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे कोई बाहर निकाल ही नहीं सकता। चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस होना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई फिर लोगों के दिल में ना आपके प्रति वहां पे जो है
इमेज है वो इमेज डाउन होने लगती है। अब यहाँ पे अब मैंने ये लाइन बोली या फिर 2-3 लाइंस वहाँ पे रुबीना के खिलाफ बोली, तो अभी रुबीना के फैंस को वहाँ पे बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन किसी और के फैंस को ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये होता है वहाँ पे बायस और अनबायस का रिव्यू, और आप इस तरीके से वहाँ पे किसी रिव्यूअर को जज करते हैं। हालांकि कुछ रिव्यूअर्स मैंने देखे पूरी तरीके से बायस्ड होते हैं, वो दूसरे की गलती नहीं निकालते, लेकिन मैं हर एक की गलती वहाँ पे दिखाता हूँ। अगर रुबीना दिलाइक वीक के एंड में वहाँ पे गलत गई है तो गई है ना भाई, गई है, जी हाँ। और जहां पर जिसकी भी गलतियां हो, फिर राहुल हो या कोई भी हो, गलती हुई तो मैंने दिखाया है, कल के परसों के रिव्यू आप मेरे जाके देख सकते हैं। तो यहां पे सलमान खान ने इनको वहां पे बैश किया है, रुबीना दिलाइक को, और वो उंगली का मैटर था, यानी कि सलमान खान का कहना था कि वो मिडल फिंगर वाली बात है कि आप उस उंगली को नहीं दिखाए क्योंकि इशू बन जाता बाहरी, तो आपने अलग उंगली दिखाकर उस तरीके के वहां पे हरकतें की या फिर उस तरीके से उकसाया वहां पे आर्शी खान को। अब भाई यहां पे पिछली बार अगर बात की जाए तो पिछले 2-3 वीकेंड का वार में आर्शी खान को बैश पे बैश मिलती जा रही है, और अब जो है इस वीकेंड का वार में आर्शी को बहुत ही ज्यादा सराहना मिली। अब इस सराहना के बीच में वहां पे अभिनव शुक्ला ने कुछ पॉइंट्स भी निकाले। हालांकि बात की जाए तो ये दोनों भी सलमान खान से डरते नहीं है, ये बात तो अच्छी है, लेकिन अपना पॉइंट वहां पे प्रूव करने की इनकी जो है शिद्दत है ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, यानी कि अभिनव शुक्ला की भी और रुबीना दिलाइक की भी। ये दोनों भी अपना पॉइंट बहुत अच्छे से प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई सलमान खान बैश कर रहे तो भाई हम चुपचाप बैठते, लेकिन इन्होंने वहां पे प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से अभिनव शुक्ला ने वहां पे एग्जांपल्स दिए वो मुझे इतने ज्यादा वैलिड नहीं लगे, क्योंकि वो मिडल फिंगर वाली बात थी। जी हाँ, तो इन्होंने वहां पे जो आर्शी खान ठरकी वाली बातें करती है वो बातें वहां पे सामने लाई और कहा कि अगर ये नहीं चलता तो वो भी नहीं चलना चाहिए। तो इनडायरेक्टली यहां पे अभिनव शुक्ला ने अपने वाइफ का उस चीज पर सपोर्ट किया, ये सलमान खान का कहना था और ये वहां पे गलत है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी वाइफ यानी कि खातून वहां पे गलत जाती है तो वहां पे उनको आप गलत ही कहे। जी हाँ, और यहाँ पे राखी सावंत ने कहा कि ये उर्दू में गालियां देती है, तो भाई खातून वगैरह वो बातें बोलती है तो ये उर्दू की गालियां नहीं है। खातून का अर्थ होता है बीवी या फिर श्रीमती। अगर शुद्ध हिंदी में अगर बात की जाए तो श्रीमती कहते हैं इनको, इसका उर्दू में वर्ड है वहां पे खातून। जी हाँ, तो ये कोई गाली वगैरह नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं उनको उनके लिए मैंने ये बताया। तो यहाँ पे है दूसरी बात हमने जो वहां पे नोटिस किया कि आर्शी खान बहुत ही ज्यादा हवा में चली गई। भाई इतनी ज्यादा हवा में चली गई तो उसके बाद में उन्होंने जो हरकतें की भाई उस पर उनको भी वहां पे बैश मिलनी चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं वीकेंड के बारे में, क्योंकि जैसे कि ये एक स्क्रिप्ट लेके आते हैं कि भाई अब इनको हमें बैश करना है, इनको नहीं, तो यहाँ पे ये चीज़ों पर इनको बैश नहीं मिलेगी। जिस तरीके से उन्होंने उनको गंदगी कहा और इनकी फैमिली के ऊपर चली गई कि तेरा खानदान तू देख मैं कौन हूँ वगैरह वगैरह, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में चली गई। जैसे राहुल वैद्य ने भी इनको कहा कि आप जो है आप एक वीकेंड का वार आपके पक्ष में गया तो आप इतनी ज़्यादा हवा में उड़ने लगी है। अगर आपने ऑपोजिट देखा राखी सावंत क्या किया, कुछ एरोगेंस नहीं, जास्मिन भसीन इनको सॉरी बोल रहे तो भाई इन्होंने उनका हाथ पकड़ा, उनके माथे पर हाथ रखा। ये है वहां पे राखी सावंत और ये है रियल जास्मिन भसीन। जास्मिन भसीन को इतने नीचे आना होगा जो इतनी हवा में है, या फिर ऐसा वहां पे दिखा रही है कि मैं मतलब मैं हूं, बाकी सब पानी कम है, या फिर बाकी किसी के सामने जो है मेरी गलती नहीं हो सकती, सामने वाले की हर बार गलती है। तो भाई ऐसे आपको जमीन पे आना चाहिए। दूसरी चीज मैं दूसरा पॉइंट रखना चाहता हूं अली गोनी का। अली गोनी को पता था जास्मिन भसीन गलत है। अली गोनी ने 2-3 बार वहां पे वीकडेज में जास्मिन को समझाने की भी कोशिश की कि जास्मिन यार उसको लगी है, उसके नाक के ऊपर से वो घिसा है और इसके वजह से उसको चोट लगी, लेकिन जास्मिन वहां पे मानने के लिए तैयार नहीं थे। और अली को पता है भाई कि अगर ये मानने के लिए तैयार नहीं है, अगर मैं इसको ज्यादा समझाऊंगा तो ये इसके साथ वहां पे झगड़ा हो जाएगा। तो ये बात वहां पे कहीं ना कहीं अली के अंदर जहन में बैठी थी और ये गुस्सा अंदर ही अंदर वहां पे बंद था। तो भाई यहां पे जब सलमान खान ने ये बात कही तो अली ने वहां पे पीछे जाके जो जास्मिन भसीन को कहा कि मैंने तुझे बार बार बताया था कि तू गलत है, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तू क्या कर रही है। तो ये सारी चीजें वहां पे अली गोनी ने इनको कही और बोला कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो तू समझ, तू सुन मेरा और मेरी कुछ बातें वहां पे मानते जा, हर बार तू वहां पे सही होती है, ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर जास्मिन रोने लगी। रोने का कोई वहां पे अर्थ है नहीं, मकसद है नहीं, क्योंकि आप अगर गलत जा रहे हो तो आपको सॉरी बोलना, ये सिंपल सी चीज आपको मिस्टेक समझने के बाद आनी चाहिए। बार बार आपको बिग बॉस नहीं बताएंगे कि आपकी वजह से ये लगा है या फिर आपकी वजह से ये हुआ है। मुझे पता था वीकेंड का और में सलमान खान इनको जरूर बैश करेंगे और बताएंगे कि आपकी ही वजह से इनको लगा है। हालांकि लगा या नहीं लगा मुझे लेना देना नहीं, इनको सॉरी बोलना चाहिए था। तो अली गोनी का भाई गुस्सा आ गया।
ये गुस्सा जो था ये बहुत ही ज्यादा था और ये जास्मिन पर निकलने वाला था नहीं। तो भाई यहां पर मिल गए इनको विकास गुप्ता। विकास गुप्ता जैसे बीच में यार बोला कि आर्शी खान की साइड लेते हुए ये बंदा बोल रहा था। अब विकास गुप्ता का जिस तरीके से इन्होंने एक्सपोज किया है विकास गुप्ता को, ये मुझे कहीं ना कहीं सही लग रहा है, क्योंकि मनु पंजाबी ने भी वहां पे विकास गुप्ता को एक्सपोज किया है और वीकेंड का वार में यहाँ पे जो बिग बॉस के मेकर से इनकी विकास गुप्ता के साथ अच्छे अलायंस है और विकास गुप्ता को आज भी वहां पे सही दिखाने का प्रयास हुआ कि एक ही बंदा सिर्फ राखी के साथ था, वो विकास गुप्ता था। चलो ठीक है, घर के अंदर वो सही कर रहे या फिर हम ऐसा कहते कोई गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश वहां पे जो बिग बॉस का शो इसमें हो रही है और यहां पे इनको एक्सपोज करने का काम अली गोनी ने किया। लेकिन इस एक्सपोज के साथ अली का वो बहुत ज्यादा गुस्सा था, जो गुस्सा जास्मिन के ऊपर था कि जास्मिन ने इस तरीके से स्टेप आउट क्यों किया या फिर इस तरीके से स्टेप क्यों उठाई। और ये जास्मिन का गुस्सा पूरा निकला है वहां पे विकास गुप्ता पे और गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन्होंने बाहर की बातें लाई। अली गोनी ने कहा कि आपने जो है मेरे दोस्तों को या फिर किसी को वहां पे ब्लैकमेल किया है, मेरे पास वो चैटिंग है, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है और मैं और भी ज्यादा बातें निकाल सकता हूं। भाई ये गुस्से गुस्से में बहुत सारी बातें, बाहर की बातें अली गोनी ने इनको कह दी। ये जब विकास गुप्ता ने सुना तो आप नोटिस करना विकास गुप्ता बहुत शांत हुए थे और बार बार वहां पे जो है अब बहुत ज्यादा बातें नहीं की उन्होंने और वो रोने भी लगे। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि एक मनगढ़ंत वहां पे कहानी आप बना रहे हैं और बहुत सारी कहानियां ऐसी बनी है तो आप भी बनाइए। लेकिन भाई अगर आप देखो भाई कि एक बंदा है, कोई भी आपकी जगह आपके सोसाइटी में हो, आपके बिल्डिंग में हो, कोई एक बंदा है और उनको 10-10 लोग एक बात कहते हैं कि भाई तू दूसरों के काम खींचता है, तू दूसरों को ब्लैकमेल करता है, तू तेरी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। अगर ये बार बार 4-5 लोग या 10 लोग एक ही आदमी को बोलते हैं तो भाई आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि उस आदमी की कोई ना कोई गलती है, क्योंकि ताली ना एक हाथ से नहीं बचती है भाई। इतने लोग अगर इस पर वहां पे आरोप कर रहे हैं, इल्जाम कर रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं वहां पे गड़बड़ तो है, दाल में कुछ काला तो है ही। और यहां पर हम ये नहीं कहते भाई बाहर के मैटर्स घर के अंदर आने चाहिए, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ गलती वहां पे हो रही है या फिर कुछ ना कुछ घर के बाहर वो कर रहे हैं, क्योंकि इनकी खुद की माता, जी हाँ, इनकी मदर ही इनके साथ वहां पे स्टेटमेंट नहीं दे रही है। इनका भी, इनके मदर का कहना है कि ये जो विकास गुप्ता ये बदल चुके हैं सीजन 11 के बाद। सीजन 11 में वे मास्टरमाइंड करके बाहर निकले और बहुत ही ज्यादा बदल गए। इस तरीके की बात भी इनके मदर ने खुद ने की। तो भाई घर का मेंबर यानी कि इनकी माता और उसके बाद इतने ज्यादा लोग इनके खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो भाई दाल में कुछ काला है ना। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि विकास गुप्ता एक्सपोज हो रहे हैं और शायद ऐसा हो लगता है मुझे कि आने वाले अगले बिग बॉस के सीजन्स में आपको देखने नहीं मिलेंगे। ये कुछ गड़बड़ यहाँ पे इस सीजन में हो रही है और ये बार बार रो कर सिंपैथी करके वापस खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास गुप्ता की और आरशी की तो बनती नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बनती। तो भाई आरशी के लिए वहां पे स्टैंड लेने की क्या जरूरत है। तो जिस तरीके से अली गोनी ने कहा कि जिस बंदे के खिलाफ वहां पे पूरा घर जाता है उसके साइड में आके विकास गुप्ता खड़े रहते, क्योंकि इनको चाहिए लोगों की सिंपैथी। इस बात पर मैं अली गोनी के साथ जाना चाहूंगा, लेकिन अली गोनी का जो ये गुस्सा था वो अलग चीज का था और अलग चीज का विकास गुप्ता के ऊपर निकला। तो भाई आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में इतना ही था। इसके ऊपर और भी बड़ी खबर आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आपको कैसा लगा आज का वीकेंड का वार भाई कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिख देना। इसके ऊपर और भी बड़ी खबर आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और भी बहुत सारी न्यूज मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर डाल दी है, तो अगर आप चाहते और भी न्यूज देखना तो इंस्टाग्राम @Traders06 को आप फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां पे फटाक से फॉलो कीजिए, यहां पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।